कराची में दूध के नर्ख पर डेयरी फार्मर्स दो धड़ों में बंट गए। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची के हुक्मनामे के बगैर खुद साख्ता फी किलो 23 रुपए बढ़ा दिए, जबकि दूसरे ग्रुप हाजी अख्तर ने डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि दूध की कीमतों में अचानक से इजाफा कर दिया गया था, जिसके बाद अब डेयरी फार्मर्स दो धड़ों में बंट गए हैं। दूध के नरखों पर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची के हुक्मनामे के बगैर खुद साख्ता फी किलो पर 23 रुपए बढ़ा दिए, जबकि दूसरे ग्रुप हाजी अख्तर ने डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का ये फैसला मानने से इनकार कर दिया है। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। अचानक से दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया था, 20 से 25 रुपए बढ़ा दिए गए थे। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान ने कमिश्नर कराची के हुक्मनामे के बगैर ही खुद साख्ता कीमतों में इजाफा किया और फी किलो पर 23 रुपए तक बढ़ा दिए गए, जबकि दूसरे ग्रुप हाजी अख्तर ने डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। सदर डेयरी कैटल फार्म एसोसिएशन शाकिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। शाकिर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा कि अज खुद ये फैसला किया गया कमिश्नर कराची के हुक्मनामे के बगैर और 23 रुपए फी किलो पर बढ़ा दिए गए, जबकि दूसरा ग्रुप इससे मानने से इनकारी है। एक तो जी सबसे पहले अपनी जी शाकिर हुसैन साहब कि इस चीज का तयन करने के आया कि वो फार्मर है भी या नहीं है, और जिन लोगों के को आप हमारे मध्य मुकाबिल खड़ा करना चाहते हैं, कम से कम ऐसे मीर जाफिर का आप इंतखाब करें जो फार्मर हो कम से कम, ठीक है ना। तो दूसरा, आप कमिश्नर कराची की जो बात कर रहे हैं, कमिश्नर कराची साहब को मैं 6 मरतबा लिख चुका हूँ, और 3 माह पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें घास का प्रोडक्शन मांगी गई थी। घास का प्रोडक्शन दी नहीं गई, तो दे दी गई, उन्हें 6 मरतबा दी गई और बार बार रिमाइंडर दिए गए। कल भी सारा दिन में कमिश्नर ऑफिस था, तो उसके बावजूद उन्होंने जब हमारी सुनवाई जब कोई नहीं हुई हमारी सुनवाई, तो एक फार्मर की हमारी कमेटी ने इसको ऐलान का इजाफा। ठीक है, तो अभी कमिश्नर कराची से आपकी मुलाकात आप कह रहे हैं कि नहीं हो पाई है, तो क्या दोबारा से बात करने की कोशिश की जा रही है ताकि शहरियों को इस मुश्किल से निकाला जा सके? बात यह है जी, कमिश्नर कराची देखें, हमने तो जो करना था कर लिया, फार्मर्स ने जो ऐलान करना था कर दिया। अब इंतजामिया का काम है, हमसे बातचीत करें, मुज़ाकरात करें, हमसे जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन करे, तो हमारा जायज आ गया। देखिए ना, जब दालों की कीमत बढ़ सकती है तो दीगर एशिया की कीमतें बढ़ सकती हैं, गोश्त की कीमतें बढ़ सकती हैं, दूध की कीमत क्यों नहीं बढ़ सकती, मुझे ये तो बताएं। अच्छा, और जो दूसरा ग्रुप है हाजी अख्तर, आप कह रहे हैं कि वो डेयरी फार्मर्स ही नहीं है? हाँ जी, बात यह है कि जो डेयरी फार्मर होगा ना, वो डेयरी फार्मर के मौक़िफ़ को भी सही समझेगा। जब वो फार्मर ही नहीं है, जाहिर सी बात है, अगर वो डेयरी फार्मर है अपना एनटीएन सर्टिफिकेट शो करे, अपनी जाहिर सी बात है भैंसों का डेयरी फार्म का एनटीएन सर्टिफिकेट होता है, और जाहिर सी बात है जो ठीक है। शाकिर हुसैन साहब साथ रहिएगा। इस्माइल राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। इस्माइल राव साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये दूध की कीमतों में अचानक से इजाफा कर दिया गया कराची में, और शाकिर हुसैन ये कह रहे हैं कि कमिश्नर कराची से वो मुलाकात के लिए गए लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई और मजबूरन उन्होंने कीमतों में इजाफा किया है। अब इस पर सूबाई हुकूमत क्या मौक़िफ़ अपना रही है और शहरियों को कैसे मुश्किल से निकाला जाएगा? देखिए, बिल्कुल गवर्नमेंट ने हिदायत कर दी है कमिश्नर साहब को, और वो नेगोशिएट कर लेंगे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं दूध बढ़ाने के सिलसिले में कीमत में। हमें यकीनन हम इस बात का इदराक है, महसूस करते हैं कि ये जो महंगाई का तूफान आया है, जो वफाक की हुकूमत ने जो हर चीज तेल